अपने परचमों की बहार में इस्तकबाल करेगा कि ये अपने मोहसिनों का कैसे इस्तकबाल करता है। तो मेरी और आपकी एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आए और इदारे ख्याल फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम अरकाने राब्ता कमेटी एमक्यूएम पाकिस्तान, मेरे अरकाने मरकजी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टाउन सरजानी के जिम्मेदार तहरीकी साथियों और UC2 यूसुफ गोट, रहीम गोट और नासरी गोट से ताल्लुक रखने वाली मेरी तहरीकी बहनों और बेटियों, मेरे भाइयों बेटों और बुजुर्गों, मीडिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आपके इतने पुरजोर जवाब से ये बात सरजानी टाउन से बाहर निकलकर सुपर हाईवे से होती हुई हैदराबाद, सक्कर, कश्मीर और सिंध से निकलकर पंजाब और इस्लामाबाद तक पहुंची है। और ये नतीजा इस्लामाबाद लेकर पहुंची है कि NA 244, PS 117 और PS 116 से पतंग भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हो गई है। मुझे मालूम है कि इंतखाबात की सरगर्मियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। बड़ी गर्मजोशी के साथ कारकुनान और एमक्यूएम के हामी, बहनें, बेटियां, मेरे भाई और बेटे पतंग की हुर्मत को कायम और दायम करने के लिए और जो हमारी अजमत है उसे बहाल करने के लिए इंतखाबात 2024 8 फरवरी को वो ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जब आसमान पतंग से भरा होगा तो हम गुज़िश्ता 15 सालों से जिस गुलामी का दौर जबरदस्ती हमें पहनाया गया, हमारे बच्चों को उनके जायज हक, उनके रोजगार से महरूम किया गया, हमारा कोटा सिस्टम में भी जो कोटा था वो जाली डोमिसाइल बनाने वालों को दे दिया गया, हमारे बच्चों को नौकरियों से महरूम किया गया। तो ये तय है इंशाअल्लाह ताला कि 8 फरवरी 2024 बहुत सारे ताले खुलेंगे, पतंग आसमान पर बुलंद होगी और रोजगार, तालीम, सेहत,
सड़कें और बुनियादी सहूलतें, पानी, निकासी, आग, गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, इंशाअल्लाह ताला इन तमाम के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये यकजहती, ये इत्तेहाद, ये यूनिटी इंशाअल्लाह ताला इन तमाम मसाइल से कराची, सरजानी टाउन और सिंध के शहरों के महरूम और मजलूम आवाम को हमेशा हमेशा के लिए निजात दिलाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा वादा है। ये एमक्यूएम पाकिस्तान जो एक नई एमक्यूएम है, एक इस्लाहाती, एक रीब्रांडेड एमक्यूएम है, वही एमक्यूएम जो एक मुतवस्सत तबके, मिडिल क्लास, एक आम लोगों की एमक्यूएम है। दोबारा नए सिरे से इसे आम लोगों की एमक्यूएम बनाने के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, मुस्तफा कमाल भाई और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला इसे वही एमक्यूएम बनाएंगे जो अवाम के उमंगों की तर्जुमान हो, जो अवामी जमात हो, जो के लोगों के दिलों में धड़कती हो। मुझे मालूम है सरजानी का वोट बैंक बहुत कम है, आबादी बहुत ज्यादा है। हमें आइंदा यहाँ वोटर्स की रजिस्ट्रेशन पर भी तवज्जो देनी है, नए वोटर्स भी बनाने हैं। मुझे ये भी मालूम है कि मैं जितनी पुरजोश तकरीर कर लूं, मैं जितना जोर लगा लूं, लेकिन तालियां बहुत कम बजेंगी। उसकी वजह यह है कि मौसम बहुत सर्द है, खुनकी है, लोग इस तरह हाथ बांध कर बैठे हुए हैं, मुझे मालूम है। लेकिन ये तालियां मैं जो कह रहा हूं मेरे लिए ना बजाएं, लेकिन उनके लिए बजाएं जिनको हमें उनकी औकात याद दिलानी है, जिन्हें उन्हें बताएं कि इतनी सर्दी में एक यूसी और वहाँ इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह, कॉर्नर मीटिंग का नाम नहीं, इज्तिमा का नाम नहीं, लेकिन एक जलसे का समा है। तो फिर आए सितमगरों को बताते हैं कि इधर आज सितमगर हुनर आजमाए, इधर आज सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। और मैं जितने शेर आज पढ़ रहा हूँ, जब इंशाअल्लाह यहाँ कोई बड़ा इंतखाबी जलसा हुआ तो मैं यहाँ की बेटियों और बेटों से पूछूंगा कि उन्होंने कितने शेर याद किए। इधर आज सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। और बता दें कि भाई ये बानियाने पाकिस्तान की औलादे हैं, यहाँ पूरे कराची से लोग हिजरत कर कर आए हैं, मुसीबत ज़दा हैं, परेशान हैं, उसके बावजूद सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। लेकिन अगर इसी तरह इनके सब्र को आजमाया गया, इसी तरह इनकी आजमाइशों को कायम रखा गया, तो फिर एक वक्त आ सकता है, एक वक्त आ सकता है कि ये टाउन है लेकिन एक टाउन है लेकिन एक देहात से बदतर हालात हैं। सड़कों की हालत एजार, यहाँ लोगों के मसाइल, और जब बारिश हो जाए तो अल्लाह की पनाह। मैं कई मर्तबा यहाँ बारिशों में आया हूँ और इतने पानियों में उतरकर मुख्तलिफ बस्तियों का विजिट किया, दौरा किया, पूरी कोशिश की कि पानी के निकासी का इंतजाम हो। तो आए ये तय करें कि सर उठाकर चलना है या सर झुकाकर चलना है। बताएं भाई, सर उठाकर चलना है
या सर झुकाकर चलना है, सर उठाकर जीना है या सर झुकाकर जीना है, ये फैसला करना है आज हमें। कि बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं। शाह साहब, ये जो सारे शाह, कभी फला शाह, कभी फला शाह, कभी फला शाह हमारी तकदीर में लिख दिए गए हैं। मसनूई अक्सरियत आबादी की हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। इंशाअल्लाह ताला 15 साल की करब और बदतरीन हुक्मरानी का खात्मा होगा। इंशाअल्लाह ताला एक नए दौर का आगाज होगा। हमारे बच्चों को इज्जत के साथ जीने का, रोजगार मिलने का, सर छुपाने का एक साहिबान इंशाअल्लाह ताला हर एक के मुकद्दर में होगा। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मिसाल बहुत आसान और सादा सी है। हमारी जो यकजहती और इत्तेहाद की ताकत है वो बिल्कुल उसी तरह है कि हमारे वसाइल और इख्तियारात किसी और के पास है। आप सब जानते हैं कि जब हमारी बेटी या हमारी बहन का अख्द होता है, शादी होती है, तो सलामी में हम दामाद को और अपने बहनोई को अगर घड़ी देते हैं, घड़ी, और वो घड़ी अगर जेब में रखी हुई हो तो उस घड़ी का क्या फायदा। वो घड़ी हाथ में होनी चाहिए, नजर आनी चाहिए। तो ये वक्त आ गया है कि जो हमारी ताकत की घड़ी है, जो हमारी यकजहती और इत्तेहाद की घड़ी है, हमने 75 साल के पाकिस्तान की सियासत का जायजा लिया और उसके बाद ये तय किया कि इस मर्तबा इख्तिदार गुजारते और मराते हमारी जूतियों की नोक पर, इख्तिदार मराते गुजारते हमारी जूतियों की नोक पर हमें घरेलू सनतों का जाल चाहिए। सरजानी टाउन में हमें यहाँ पर तालीमी इदारे चाहिए। ये एक डिस्ट्रिक्ट से कम नहीं इसकी आबादी। हमें यहाँ एक टाउन के लेवल का अस्पताल चाहिए। MQM ने ये तय किया है कि अगर औरंगी टाउन में हमने अस्पताल दिया, बलिया टाउन में अस्पताल बनाया, तो सरजानी टाउन में भी एक अस्पताल बनना चाहिए। इंशाअल्लाह ये हमने तय किया। जहाँ कॉलेज, तालीमी इदारे और जामियात कायम होनी चाहिए, तालीमी इदारों का जाल बिछना चाहिए और ये सियासत खत्म होनी चाहिए कि हमारे जो इदारे हैं, रियासती इदारे, हमारे आईनी इदारे, आज सुप्रीम कोर्ट इस बात को तय कर रही है कि भाई पाबंदी जो लग रही है वो ताहयात होनी चाहिए या 5 साल के लिए होनी चाहिए। कितने लोगों का मसला है ये? कितने लोगों का मसला है? मुट्ठी भर चंद लोगों का मसला है और पूरी तवानाई, वसाइल, वक्त इस बात को तय करने में लग रहा है कि भाई ये 5 साल की पाबंदी हो या उम्र का हयात पाबंदी हो, पूरा वक्त इसमें लग रहा है। जरूरत किस बात की है कि ये 25 करोड़ आवाम कैसे जिंदगी जिएंगे, पानी के मसाइल कैसे हल होंगे, निकासी आग, उबलते गटर, ट्रांसपोर्ट का मसला। 20 बड़े शहरों में कराची का दुनिया में 6ठा नंबर है। कौन सा नंबर है? 6ठा नंबर है। और 6ठे नंबर के शहर में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं। ये मुश्किल से ग्रीन लाइन बनी है। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन और हमारे पास सफेद ट्रेन भी ना हो, ये नाइंसाफी है, ये जुल्म है। और ये मसाइल कैसे हल होंगे?
60 सालों तक हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। मजबूत मरकज, मजबूत इस्लामाबाद, मजबूत पाकिस्तान की जमानत। फिर कहा कि इससे काम नहीं चला, हालात नहीं बदले, अवाम के मसाइल हल नहीं हुए, तो कहा कि मजबूत सूबे, मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। 15 सालों से एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। मजबूत सूबे, 18वीं तरमीम से भी लोगों के मयार जिंदगी, हालात जिंदगी तब्दील नहीं हुए। MQM ने एक फार्मूला निकाला, गीदड़ संगी 100 सुनार की एक MQM की, 100 सुनार की एक लोहार की, और वो क्या है? मुकम्मल मकामी खुद मुख्तारी। मुकम्मल मकामी खुद मुख्तारी। जो बल्दियाती इदारे हैं, सारे स्कूल कॉलेज मेयर के पास, टाउन और डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन के पास होने चाहिए। इसी तरह छोटी सनतें, इसी तरह ट्रांसपोर्ट, कम्युनिटी पुलिस, इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर, इसी तरह तालीम, सेहत, BHU, टाउन लेवल के अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अस्पताल मेयर के अंडर में हो। एक आसान मिसाल, 50,000 स्कूल हैं सिंध में, 11,000 स्कूल गोश्त स्कूल है, स्कूल नहीं है, तनख्वाहें ली जा रही है। वडेरों जागीरदारों के सबल में जो घोड़े हैं उनको पाला जा रहा है, उन्हें वो पैसे दिए जा रहे हैं। 11,000 स्कूल गोश्त स्कूल हैं, और उसके बाद बाकी जो स्कूल बचे, एक वजीर आला। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मुझे ये बताओ कि क्या एक वजीर आला, एक वजीर तालीम 50,000 स्कूलों को देख सकता है? असातिज़ा है या नहीं? तलबा और तालिब इल्म है या नहीं? वहाँ पानी है, निकासी आब है, टॉयलेट है, नहीं है? मुझे बताएं, किताबें हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, असातिज़ा कैसे हैं? ये क्या एक वजीर आला या एक वजीर तालीम इन सारी बातों को देख सकता है? मैं कहता हूँ ये कराची का मसला नहीं, ये लाड़काना का मसला भी है, ये नवाब शाह का मसला भी है। नवाब शाह का मेयर अपने स्कूलों की देखभाल करे, लाड़काना का मेयर अपने स्कूलों को देखभाल करे, और 4 साल के बाद जब वो मेयर अवाम में जाए तो उसका गरेबान पकड़े अवाम और कहे 2000 स्कूल थे, तुमने 2000 स्कूलों में क्या किया? प्राइमरी को सेकेंडरी बनाया, सेकेंडरी को कॉलेज बनाया, कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया या नहीं बनाया? ये सवाल होने चाहिए। दुनिया ने जैसे तरक्की की, हम अनोखे नहीं, हमें भी वही तरीका अपनाना होगा जो शिरकती और शमूलियती जमहूरियत का है, और वो उसी वक्त होगा जब इख्तियार, इख्तियार और वसाइल अवाम की दहलीज तक पहुंचे, अवाम फैसलों में शामिल हो, लोग पॉलिसी में शामिल हो, मेरी बहनें, मेरी बेटियां पॉलिसी में शामिल हो। आखिरी हिसाब का, रियाजी का एक सवाल, जितने बच्चे, बेटियां और बेटे यहाँ बैठे हैं उनसे, कि भाई कराची पाकिस्तान का आधे से ज्यादा टैक्स देता है, कितना देता है जरा बताएं? 60%, 70% टैक्स कराची देता है, जो रुपयों में कितना होता है? 4,000 अरब रुपए। कितना? अब ये याद रखना, कितना टैक्स कराची देता है? 4,000 अरब रुपए, और उसके बदले कराची को कितना मिलता है? 40 अरब, 1% की खैरात। कितना मिलता है हमें? मरकज से, इस्लामाबाद से कितनी खैरात मिलती है? कितनी खैरात मिलती है? 40 अरब। और हम देते कितना है? हम देते कितना है? 4,000 अरब, मिलता 40 अरब। अगर कराची की आबादी कम से कम पूरे मुल्क का 10% है, तो कम से कम 400 अरब रुपए हमें मिलने चाहिए। खुदा की कसम,
अगर 5 साल तक 400 400 400 400 और 400 अरब, ये 2000 अरब रुपए हमें 5 साल तक मिले तो उसके बाद खुदा की कसम हमें एक पैसा ना मिले मरकज से, अगर 2000 अरब हमें 5 साल तक मिले तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बड़े वसूख और एतमाद से कहता हूँ कि 2000 अरब 5 साल में हमें दें, 400 अरब सालाना दें, तो हम इतनी तरक्की करेंगे कि 4000 अरब की बजाय तुम्हें हर साल 5000 अरब 6000 अरब तुम्हें हम देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा तुमसे वादा है। जी महाजिर, अब मैं बच्चों से ये सवाल पूछूंगा, कितना टैक्स देते हैं हम, जरा बताएं। 4000 अरब, हमें मिलता कितना है? 40 अरब। मिलना कितना चाहिए? 400 अरब। शकील भाई, जिन बेटियों और बेटों ने सही जवाब दिए हैं, तो क्या जुनेद भाई और आपकी तरफ से उन बेटियों और बेटों के लिए मैं मोटरसाइकिल के इनाम का ऐलान कर दूं? है भाई? अच्छा चले, मोटरसाइकिल तो इलेक्शन के बाद दे ही देंगे इंशाअल्लाह। क्या आज इन बच्चियों को कोई आइसक्रीम आप सब लोग मिलकर खिला सकते हैं? अच्छी बात। इन बच्चों को, बेटियों को सर्दी है, लेकिन हम इस सर्दी में भी हर चैलेंज को कबूल करेंगे और 1.5 लाख वोट, यहाँ कहा कि 1.5 लाख वोट है, मैंने कहा भाई 2 लाख तो मेरी बहनें और बेटियां बैठी हुई हैं, तो 1.5 लाख वोट तो यही काउंट हो गया। भाई ऐलान करें NA 244 पतंग की और M12 की हुई, और जो मेरी निगाहें सरजानी टाउन और कराची की सीटों पर लगा रहे हैं, सिर्फ महाजिर लिबास ओढ़ाकर अपने चंद नुमाइंदे उन्हें मैदान में उतार कर मेरी बहनों, बेटियों, बेटों, भाइयों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मैं उनके लिए एक शेर पढ़ दूंगा। पहले एक शेर पढ़ा था, इधर आज सितमगर, अब मैं दूसरा शेर पढ़ता हूं, आप समझ जाइएगा किसके लिए है। कि तीर पे तीर चलाओ, तुम्हें डर किसका है मेरी जान। समझ गए होंगे आप। तीर पे तीर चलाओ, तुम्हें डर किसका है मेरी जान। अरे दिल किसका है, जिगर किसका है मेरी जान। तीर पे तीर चलाओ। उनके तीर खत्म हो जाएंगे, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या ख्याल है? अब आखिरी 2 शेर पढ़ दूं। आखिरी 2 शेर। सर्दी है, खुनकी है, हवा चल रही है, लेकिन हम भी कैसे दीवाने लोग हैं। वहां मुल्क बनाया जो हमारी जमीन नहीं थी, वहां मुल्क बनाया। अरे मेरे अजदाद की कुर्बानियों का सबने समर पाया है। क्या कहा? मेरे अजदाद की कुर्बानियों का सबने समर पाया है। रात सोए हुए लोगों ने सुबह वतन पाया है। अब ये इशारों किनाइयों में मखमल में लपेट कर हम धुनाई कर रहे हैं उनकी, जिन्होंने 75 सालों से हमारी धुनाई की थी। भाई अब तुम्हारी बॉलिंग है, हमारी बैटिंग। 75 सालों से हम बॉलिंग कर रहे थे, फील्डिंग कर रहे थे, अब हमारी बैटिंग है। दुरुस्त।
अब हमारी बारी है। तो इंशाअल्लाह ताला जो चिराग रोशन किए, जो लोगों का जोशो खरोश और उनका जज्बा है, वो इसी तरह है कि चिराग देख कर मेरे मचल रही है हवा। क्या कहा? चिराग देख कर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। और बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें कुछ खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा, कि रुख बदल रही है हवा। अब आए, आज इंतखाबात तो हो, लेकिन सिस्टम खत्म होना चाहिए, एहतसाब भी होना चाहिए। गुज़िश्ता 25-25 सालों से जो मुकदमात करप्शन के हैं, बड़ेरों, जागीरदारों, मौरूसी सियासत करने वालों के खिलाफ अब उनका फैसला होना चाहिए। सिस्टम की मुकम्मल बेखनी होनी चाहिए। ये नहीं आधा इधर आधा बटे, स्मगलिंग मुकम्मल खत्म हो, अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुकम्मल खत्म हो। जो मेरे यहाँ मसीही भाई, जो मेरे जुनेजो बरादरी के भाई और बहने, और जो मेरे और कौन सी बरादरी, मेव बरादरी, मलिक बरादरी की बहनें, बेटियां, भाई और बेटे यहाँ पर बैठे हैं, ये हम गुज़िश्ता चंद सालों से ये दावा कर रहे हैं, एक ख्वाब देख रहे हैं, उसकी ताबीर का वक्त आ रहा है। 8 फरवरी हमारी जिंदगियों में एक नया सूरज लेकर आएगी। हमारा ये यकीन है, जिस तरह पाकिस्तान बनाने के लिए आबा व अजदाद खड़े हुए, उन्हें यकीन था कि हम खड़े हुए तो पाकिस्तान बनेगा। उन्हें यकीन था, हमें भी यकीन है कि अगर ये पाकिस्तान सबका है तो हमारा भी है, और अगर हमारा नहीं तो फिर खुदा की कसम ये किसी का भी नहीं, अगर ये हमारा नहीं। एक आखिरी शेर, बाकी इंशाअल्लाह आइंदा, कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अरे तुम्हारा सर वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाइंदाबाद, सरजानी टाउन, पाइंदाबाद। बस सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे